गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हल छठ की ढेरों शुभकामनाएं। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है और बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है और इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी का व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में हल छठ की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, हल षष्ठी माता की जय। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और तब यह जानकर कंस ने अपने बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। और जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। तब देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा वह कथा पूछी। तब नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि एक समय चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था और राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, वह सूख गया। और तब राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। तब इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। तब उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। तब सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। और तब यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। और तब यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया और अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। और इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया और वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी और उनको देखकर उनसे राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और क्यों कर रही हो? तब राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। तब उसे सुनकर राजा वापस नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। और तब राजा अपने परिवार सहित हल षष्ठी माता की जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हल षष्ठी माता की दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी,
जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन रेवती ने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। और तब पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। तब रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा और तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। तब सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। और अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। और इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछती है। और अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर और आज की जगह कल चली जाना। और तब माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर और दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। तब रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था और तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। और अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई और नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत को करने लगीं। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता हल षष्ठी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए माता हल षष्ठी के व्रत की एक और कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। तब वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी और गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था और अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। और इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। तब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। और वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। और तब ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था।
वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। तब बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। और तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। अतः हे हलषष्ठी माता, जैसी कृपा आपने उस ग्वालिन पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना, सभी की संतानों को लंबी आयु देना। तो सभी प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय, श्री बलराम जी की जय, श्री भगवान कृष्ण जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हलषष्ठी माता की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।